हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बने रहिएगा आप हमारे साथ। कई अपडेट है, नई जानकारी है और बजट को लेकर भी कई सारे अपडेट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आए हैं। आइए जानते हैं फटाफट से ये सारी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जिससे आपको लाभ मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो यूपी में फिर से लौटी है सर्दी। आज भी बदली बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने की है ये भविष्यवाणी। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ ने पूरे लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में मौसम बिगाड़ दिया है। शनिवार रात से ही लगातार बूंदाबांदी चल रही है जो अभी भी जारी है। दरअसल इस समय वैवाहिक सीजन भी चल रहा है जिस वजह से काफी सारी मुश्किलें भी सामने आ रही हैं, लेकिन 4-5 दिनों से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। पिछले 4-5 दिनों में ठंड से राहत नहीं मिलेगी और दिन का तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ रहेगा। आपको बता दें लगातार बारिश का अलर्ट इसमें दिखा रहा है। वहीं आपको बता दें कई इलाकों में तो देर रात तक बिजली भी ठप रही थी। गेहूं को फिलहाल इससे फायदा होगा, दलहन को इससे नुकसान होगा। गेहूं के लिए बारिश का पानी वरदान साबित हुआ है। चना, मटर, मसूर जैसी दलहन फसलों के लिए फिलहाल नुकसान का सौदा होगा। जिला कृषि अधिकारी का कहना है कि आलू की फसल यदि पानी लग जाता है तो नुकसान होगा, लेकिन यदि पानी निकल जाएगा तो फायदा पहुंचेगा। वही दोस्तों, यूपी में कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहरों में मिलेगी सस्ते हॉस्टल की सुविधा। कामकाजी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। नगर विकास विभाग ने उन्हें कम किराए पर छात्रावास की सुविधा देने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपए की मांग की गई है। तो यूपी के कामकाजी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। इसके साथ ही कन्वेंशन सेंटर, पार्क, मल्टी लेवल कार पार्किंग, प्लाजा के साथ ही स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की भी सुविधा दी जाएगी। बढ़ेगी शहरी सुविधाएं। जल भराव खत्म करने के लिए 500 करोड़ सरकार दे रही है। वही काशी मथुरा को छोड़ दो, दूसरी मस्जिदों के पीछे नहीं जाएंगे हिंदू। राम मंदिर कोषाध्यक्ष की सलाह सामने आई है। जी हां, महाराज ने मुस्लिम समुदाय से आग्रह किया है कि वे इस मसले में शांतिपूर्ण समाधान के लिए उनकी मांग का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ हमलों के निशानों को मिटाने का है। अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में हिंदुओं के मूल स्थानों को लेकर मांग तेज हो गई है। इन दोनों जगहों को लेकर मामला कोर्ट पर चल रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि अयोध्या के बाद अगर काशी और मथुरा शांतिपूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है तो हिंदू समुदाय विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए अन्य मंदिर से संबंधित मुद्दों को भूल जाएगा। उन्होंने कहा विदेशी हमलों में 3500 हिंदू मंदिर तोड़े गए। और यूपी में मकान दुकान खरीदने का ये बिल्कुल सही मौका है। जानिए कहां और किन संपत्तियों की कीमत होने वाली है कम। यूपी के विकास प्राधिकरण द्वारा आवास विकास के लंबे समय से न बिक पाने वाले फ्लैट, मकान और दुकान की कीमतों को कम करने की आशंका है। शासन ऐसे अनिस्तारित संपत्तियों के लिए नई कास्टिंग गाइडलाइन तैयार कर रहा है, यानी आपके पास मौका है सस्ते में खरीदने का। कई जगहों पर तो 10 से 15 साल तक मकान, फ्लैट और दुकान न बिकने से खंडहर हो रहे हैं। यही कारण है कि इसको बेचने की तैयारी काफी तेजी से है। अब नई कास्टिंग गाइडलाइन में कास्टिंग के कुछ मद हटाए गए हैं। केवल आवास विकास के 4,255 करोड़ के 10,350 फ्लैट हैं और जल्द ही ये सस्ते होकर बिकेंगे। वही लोकसभा चुनाव भाजपा ने यूपी की 74 सीटों पर तय किए हैं उम्मीदवार। बची है इन 6 सीटों पर पीएम मोदी लेंगे निर्णय। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी चयन की कार्यवाही अब अंतिम दौर में है। यूपी के 80 लोकसभा क्षेत्रों में से ये 6 सीटों पर प्रत्याशी चयन का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरी झंडी के बाद ही होगा। आपको बता दें दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक शीर्ष नेताओं ने पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे और जातीय संतुलन के आधार पर करीब 74 सीटों पर प्रत्याशी चयन की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल पहले चरण में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महामंत्री संगठन बीएल संतोष सहित अन्य केंद्रीय नेताओं के स्तर पर प्रत्याशी चयन की कार्यवाही चल रही है। इसमें पार्टी के प्रदेश के बड़े नेताओं में रायशुमारी की जा रही है। 17 या 18 फरवरी को दिल्ली में होने वाले भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसमें भाजपा के सहयोगी अपना दल, सुबह सभा और निषाद पार्टी के 5 से 6 सीटें गठबंधन में मिल सकती हैं। इनमें से 1-2 सीटों पर प्रत्याशी सहयोगी दलों के और सिंबल भाजपा का हो सकता है। देखिए, इन सीटों पर फैसला पीएम की तरफ से होगा। सूत्रों के मुताबिक मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, बरेली से संतोष गंगवार, सुल्तानपुर से मेनका गांधी और गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और पीलीभीत से वरुण गांधी और कानपुर नगर के सांसद सत्यदेव पचौरी को सीट पर फैसला पीएम मोदी के स्तर पर होगा। वहीं प्रदेश भाजपा के नेता मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। वही 10 फरवरी से 17 जिलों में खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 10 फरवरी को 17 जिलों में फाइलेरिया की दवा खिलाए जाने के अभियान की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति इस दवा को खाने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी को यह दवा दी जाएगी। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा देंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों पर बूथ भी बनाए जाएंगे। अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। वही डाउनलोड करवाया जाए नमो ऐप। जी हां, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के सभी जन लाभार्थियों को नमो ऐप डाउनलोड करवाने प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा इस ऐप से सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी लोगों को मिलती रहेगी, इससे उन्हें लाभ होगा। और डिप्टी सीएम ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर ग्राम्य विकास विभाग की जिन योजनाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है उनके आंकड़े हमेशा तैयार रखे जाए, समय समय पर उन्हें अपडेट किया जाए।
वही संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर रहेगी LIU की नजर। जी हां दोस्तों, यूपी बोर्ड की 22 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं नकल विहीन बनाने के लिए LIU की मदद ली जाएगी। प्रदेश के ऐसे परीक्षा केंद्र जिन्हें संवेदनशील या अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, उनकी विशेष निगरानी LIU के माध्यम से की जाएगी। दोस्तों वहीं पर अगर आप उज्ज्वला गैस के धारक हैं तो आपको फ्री में गैस सिलेंडर मिल सकता है। 15 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा गैस उपभोक्ताओं को मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान हुआ है, लेकिन ऐसी बहुत सी जगहों पर लोगों के रिफिलिंग नहीं कराने का कारण ये है कि उनके कोई आधार प्रमाणन नहीं हो पाए हैं गैस एजेंसियों पर। लाभार्थियों के बैंक खातों को eKYC कराना होगा, लेकिन बरेली जिले में 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी आधार प्रमाणित न होने से लाभ नहीं उठा पा रहे और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर यही समस्या बनी हुई है। फिलहाल शासन ने मुफ्त सिलेंडर के रिफिलिंग के लिए 15 फरवरी तक डेट बढ़ा दी है। आप चाहे तो इसके लिए रिफिलिंग करा पाएंगे, सुधार कर लीजिए जिससे आपको लाभ मिल पाए। दरअसल 1.25 करोड़ पात्र परिवारों को फ्री में गैस सिलेंडर रिफिलिंग दी जाएगी। अभियान का ये शुभारंभ किया जा रहा है। आपको बता दें, दिवाली का ये फ्री गैस सिलेंडर है जो अभी तक दिया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ ही होली की भी फ्री गैस सिलेंडर की सुविधा शुरू हो गई है। आपको 15 फरवरी के बाद आवेदन करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप गैस सिलेंडर होली वाला फ्री पाएंगे। वह यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड कब आएगा? खुशखबरी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में एडमिट कार्ड जल्द होने वाला है जारी। ऐसे करिएगा आप डाउनलोड। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती जारी है। भर्ती बोर्डों ने लिखित परीक्षा की डेट भी जारी कर दी है। परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद अब अभ्यर्थी सीट स्लिप और एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, लिखित परीक्षा 17 और 18 फरवरी को होगी और एडमिट कार्ड लगभग 13 फरवरी तक आ जाएगा। यह 6500 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। लिखित परीक्षा के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय मिलेगा। अगर इन पदों पर कोई चयनित हो जाता है तो उसकी सैलरी 21,700 रुपए तक होगी। बेसिक सैलरी के अलावा कई भत्ते भी मिलते हैं, जिसको मिलाकर लगभग 30,000 रुपए वेतन होगा। देखिए, अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो uppbpp.gov.in पर आपको जाना होगा। एडमिट कार्ड वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। नए पेज पर मांगी गई जानकारी को सबमिट करके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। इसकी ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। हलाला इद्दत पर बैन लग गया है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को देनी होगी जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। देखिए, UCC की प्रमुख सिफारिशें क्या है कि 18 साल से पहले नहीं हो पाएगी लड़कियों की शादी और पंजीकरण यानी कि सभी को कराना होगा विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन। तलाक पर समान आधार होगा। पति पत्नी एक समान आधार पर ही तलाक ले पाएंगे। वहीं बहुविवाह पर रोक लगा दी गई है। उत्तराधिकार को लेकर भी एक नया नियम आ गया है कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार होगा। लिव इन रिलेशनशिप में भी नए नियम बन गए हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लोग UCC की परिधि से बाहर रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। तो दोस्तों, 1800 के पार हो जाएगा या सोलर एनर्जी? अडानी की ये कंपनी एक्सपर्ट बोले हैं, खरीद लो होगा मुनाफा। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर इन दिनों फोकस में है। कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार 2% से अधिक चढ़कर 1699 रुपए में इंट्राडे हाई पर पहुंच गए थे। आपको बता दें, मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक यह शेयर आने वाले दिनों में नई हाई पर पहुंच जाएगा। देखिए, कंपनी के बारे में आपको बता दें तो अडानी ग्रीन एनर्जी देश की सबसे बड़ी और दुनिया की प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। यह ग्रिड से जुड़े सौर, पवन और हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों का विकास, स्वामित्व और संचालन करती है। फिलहाल यह 12 राज्यों में कुल 8.4 गीगावाट क्षमता की परियोजनाओं का ऑपरेशन करती है। यानी देखा जाए तो इसका शेयर और बढ़ने वाला है। 1800 के पार जाएगा या सोलर एनर्जी शेयर? अडानी की ये कंपनी है और एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि खरीदो होगा मुनाफा। फिलहाल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोच समझकर ही इस पर कुछ कार्य करिएगा। आपको खरीदने की सलाह नहीं दी जा रही। तो दोस्तों, छत पर अगर आप लगाते हैं ये सोलर पैनल तो होगी 18,000 की बचत। फ्री बिजली सरकार देगी 60% की सब्सिडी। जी दोस्तों, बीते 1 फरवरी को अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए थे। इसमें से एक बड़ा ऐलान 1 करोड़ घर की छत पर सोलर पैनल लगाने का था। इसके जरिए लाभार्थी को 300 यूनिट की फ्री बिजली और सालाना 18,000 रुपए की बचत हो रही है। अब मोदी सरकार इस स्कीम के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने विस्तार से इसकी जानकारी दी है। देखिए, RK सिंह ने क्या कहा। NDTV के एक इंटरव्यू में RK सिंह ने कहा कि 1 करोड़ परिवार की घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसे लगाने से लेकर मेंटेन करने तक काम सरकार करेगी। RK सिंह ने बताया कि 3 किलोवाट तक सरकार 40% सब्सिडी दे रही थी, जो अब 60% कर दी गई है। इसके बाद लोन लेना होगा या लोन पब्लिक सेक्टर की कंपनियां लेंगी और वहीं सिस्टम लगाएंगी। RK सिंह बताते हैं कि सोलर सिस्टम लगाने के साथ ही परिवार की बिजली भी हो जाएगी, यानी कि परिवार की बिजली मिल जाएगी और 300 यूनिट की फ्री बिजली भी होगी। बजट में ये ऐलान हो चुका है। आपको बता दें, छत पर जो सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे वो 300 यूनिट से ज्यादा बिजली पैदा करेंगे। इसी अतिरिक्त बिजली से पब्लिक सेक्टर की कंपनियां लोन का भुगतान कर सकेंगी। ऐसा अनुमान है कि इससे कंपनियां लोन का भुगतान 10 साल में पूरा कर लेंगी। उसके बाद रूफटॉप सोलर सिस्टम मकान मालिक का हो जाएगा। इसके बाद मकान मालिक का अपने सोलर सिस्टम जनरेट बिजली के जरिए बड़ी रकम बचा सकते हैं और लगभग इसकी लाइफ 25 साल की बताई जा रही है।
तो श्री राम जन्मभूमि परिसर में बनेगा ऑडिटोरियम, यज्ञशाला और गौशाला निर्माण को भी मंजूरी मिली है। जी हां दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि परिसर में 500 दर्शकों की क्षमता का ऑडिटोरियम बनेगा। यज्ञशाला और गौशाला संग सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पार्ट 2 का निर्माण होगा। दर्शन के मध्य प्रथम व द्वितीय तल निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।